आगरा में सिंधी धर्मशाला काला महल में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शनिवार को समापन हुआ। भागवत कथा में 4 वेद, पुराण, गीता एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या पूज्य पम गरिमा किशोरी जी के मुखारबिंद से उपस्थित भक्तों ने श्रवण किया। विगत 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य प्रेम, असीम प्रेम के अलावा उनके द्वारा किए गए विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर वर्तमान समय में समाज में व्याप्त अत्याचार, अनाचार, कटुता, व्यभिचार को दूर कर सुंदर समाज निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित किया। लोगों ने रात भर इस संगीतमयी भागवत कथा का आनंद उठाया। इस 7 दिवसीय भागवत कथा में आसपास गांव के अलावा दूर दराज से काफी संख्या में महिला पुरुष भक्तों ने इस कथा का आनंद उठाया। 7 दिनों तक इस कथा में पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। विगत 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य प्रेम, असीम प्रेम के अलावा उनके द्वारा किए गए विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर वर्तमान समय में समाज में व्याप्त अत्याचार, अनाचार, कटुता, व्यभिचार को दूर कर सुंदर समाज निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित किया। लोगों ने इस संगीतमयी भागवत कथा का आनंद उठाया। किशोरी जी ने सुदामा चरित्र को समझाते हुए कहा, अगर मित्रता तो श्री कृष्ण और सुदामा जी जैसी हो। इस 7 दिवसीय भागवत कथा में आसपास गांव के अलावा दूर दराज से काफी संख्या में महिला पुरुष भक्तों ने इस कथा का आनंद उठाया। 7 दिनों तक इस कथा में पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। इस पावन मौके पर परीक्षित अमरलाल मीना कटारिया, पंडित भूपेंद्र शर्मा, हेमंत भोजवानी, पंडित बंटी महाराज, लक्ष्मी जेठवानी, भावना आवतानी, कीर्ति मदनानी, जय वनवारी, चांदनी भोजवानी, पूजा शर्मा, नैना जेठवानी, आंचल दयानी, प्रियांशी, डिम्पल, रिद्धि, मुस्कान जैसवानी, सोमिया खोरेजा, कोमल जैसवानी, दीप्ति ज्ञानचंदानी, वर्षा धर्मानी, तीर्थदास भावनानी, ठाकुर आवतानी, नरेश लखवानी, पूजा भोजवानी, वीर वनवारी, कृष्णा बघेल, शिवानी बघेल, वंशिका धामानी, वंदना, मुस्कान आयलानी, सीमा अशरा, आर्ची शर्मा, रानो तीर्थानी, महकादी लोग उपस्थित रहे। आगरा से जिला रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट। देखिए, आज कथा का विराम दिया जाएगा और बड़ा आनंद आ रहा है। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। पूरा क्षेत्र भगवामय हो गया, पूरा क्षेत्र भागवतमय हो गया है। महिला मंडली और व्यापार समिति के द्वारा आज कथा जो 7वां दिन है, पंडित गरिमा किशोरी के द्वारा आज कृष्ण और सुदामा का संवाद यहाँ सुनाया गया है। तो निश्चित रूप से आज जो संवाद सुनाया गया है, इसको सुनकर भक्तगण भाव विभोर हो गए हैं। सबके आंखों में आंसू थे और इस कथा को कोई चाहता ही नहीं समापन हो, लेकिन कथा का एक समय होता है। तो मैं आयोजकों को बधाई देता हूं और इसी प्रकार से भागवत और श्री राम कथाएँ होती रहें, जिससे हमारी संस्कृति, हमारी भारत की संस्कृति, हमारी देश की संस्कृति, हमारा महापुरुषों का इतिहास जीवित रहता है। जो कि कॉलेज स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, वहाँ विलुप्त हो गया। अब उसको जो है यहाँ भागवत और श्री राम कथा के माध्यम से युवा पीढ़ी को सिखाया जा रहा है। काला महल धर्मशाला में श्रीमद् भागवत दिवस महापुराण के 7वें दिवस पर पंडित गरिमा किशोरी द्वारा भागवत कथा की जा रही है। कथा का कभी भी समापन नहीं होता। कथाएं तो मोक्ष देने वाली होती हैं और प्रतिदिन ऐसी कथाओं का स्मरण करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, जिससे उसका मोक्ष हो। जय श्री कृष्ण। वृंदावन धाम से पधारी पंडित गरिमा किशोरी जी का आज भागवत कथा का समापन होना है। कथा का ये कथा जो है पहली बार हम लोग जो है सामने बैठकर हम जो है इसका श्रवण कर रहे हैं। इससे पहले हमें इसका सौभाग्य नहीं मिला। टीवी के माध्यम से तो हम लोग जो है भागवत कथा का स्मरण करते रहे हैं, लेकिन जो आनंद पंडाल में बैठकर उसका आनंद लेने का है वो टीवी देखने में नहीं। लेकिन जिस तरह से भागवत कथा का आज गरिमा किशोरी जी ने जो उसके जो अनुसरण भाव उसका पैदा करके जो भक्तों को भाव विभोर कर दिया, हम उसके आज ऋणी हो गए।
आज इससे पहले भागवत कथा के अंदर हमने कभी भी हमारा इस आंसू नहीं निकला, लेकिन आज गरिमा किशोरी के द्वारा उनका जो भागवत कथा का प्रवचन है उसको सुनकर आज हमारे आंसू भी निकल आए। तो हम इसे उम्मीद करते हैं इस तरह से जो है भागवत कथा के आयोजन होते रहे और हमारी संस्कृति जिंदा रहे।